औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इंसान कितने अरकान का मुरक्कब है? नबी और इमाम की ज़रूरत क्यों होती है? मोहम्मद और अली के नूर की शुआओं से क्या खल्क हुआ? मुईन के क्या मायने हैं? कौन सी चीज़ कलूब को पाक करती है? माए मुईन की सबसे बड़ी निशानी क्या है? इंसान 3 अरकान के मिलने से वजूद में आया है, जिस्म, नफ्स और रूह। ये तीनों दर हकीकत अलग अलग मिजाज, कैफियत और हालतों से पहचाने जाते हैं। इनमें सबसे अव्वल वो रुकन है जिसकी वजह से हम इंसान को जिंदा करार दिया जाता है, जिसके ना होने से हयात ख़त्म हो जाती है। वो रूह है जो जिस्म में मौजूद होते हुए भी गायब है, मगर जिस्म और नफ्स की कोई हालत और कैफियत फेल ऐसा नहीं है जो रूह के इल्म में ना हो। हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने इमाम बाकिर से सवाल किया, वो क्या चीज़ है जिसके लिए नबियों इमाम की ज़रूरत है? इमाम ने फरमाया, बकाए आलम के लिए ज़रूरत है कि आलम यानी दुनिया का निज़ाम कायम और दुरुस्त रहे। लिहाजा इस हदीस पाक से साबित हुआ कि आलमीन का वजूद, बका इसी नूर की इल्लत की वजह से कायम है, क्योंकि ज़मीन कभी भी हुज्जत आलम से खाली नहीं रह सकती, क्योंकि ज़मीन के निज़ाम की तदबीर भी हुज्जत इलाही के ज़िम्मे है और लोगों की इस्लाह भी हुज्जतुल्लाह का काम है। ये सिर्फ तालीम अहकाम शरिया ही लोगों तक नहीं पहुँचाते, बल्कि आलमीन की तदबीर भी फरमाते हैं। उन्हीं का इरादा कलाम बनकर कुन को वजूद देता है। इसीलिए अल्लाह ताला उनकी ग़ैबत की अहमियत को बयान फरमा रहा है, जैसा कि पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया कि हमारा वजूद मुक़द्दस उस वक्त पैदा हुआ जब ना आसमान का शामियाना था, ना ज़मीन का फर्श था, ना अर्श था, ना जन्नत, ना दोज़ख। हम उस वक्त तस्बीह इलाही करते थे जब तस्बीह का वजूद न था, और हम उस वक्त तकदीस करते थे जब तकदीस का वजूद न था। फसल्ला ने इब्तिदाए सनत का इरादा फरमाया। जब सनाए ने अपनी सनत का ज़हूर फरमाया तो इस तरह हुआ कि अल्लाह ने मेरे नूर की शुआओं को निकाल कर अर्श को खल्क़ किया। लिहाजा अर्श का नूर मेरे नूर की शुआ है और मैं इसीलिए अफजल हूँ। फिर अली के नूर की शुआ निकाली और उससे मलाइका को खल्क़ किया। लिहाजा मलाइका अली के नूर की शुआएँ हैं और उनका नूर अल्लाह के नूर की शुआ है, इसीलिए अली तमाम मलाइका से अफजल हैं। लिहाजा ये अनवार मुक़द्दसा आलमीन से अफजल हैं और आलमीन में उनकी रूह व नूर की शुआएँ जारी हैं। अब इन्हीं शुआओं के फैज़ को इल्म व हदायत का चश्मा कहते हैं। जो इस आब हयात से मुस्तफ़ीद हो उसके लिए वो जन्नत है जहाँ की हयात भी हमेशा की है। अब सूरह मुल्क की आयत 30 में कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मुईन, यानी या मोहम्मद अपनी कौम से कह दो कि अगर तुम्हारे वास्ते पानी ज़मीन में गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए ज़मीन पर चश्मे जारी और ज़ाहिर करे। इस आयत करीमा में माए मुईन का जिक्र है। अगर लफ्ज़ मुईन के मायने पर गौर किया जाए तो वो है फूट कर निकलने वाला पानी जो किसी कुएं से निकले या चश्मे से। यानी मालूम हुआ कि उनसे इस तरह इल्म व हदायत, हिकमतें और वो ख़ास इरफान फूट कर निकलता है कि अगर तारीख़ पर गौर करें तो हमें उसकी रोशन मिसाल भी नज़र आती है। इस बात की दलील के लिए चश्मे इल्म व हदायत का बाप अली इब्न अबी तालिब मिंबर पर बैठकर ये दावा करते हुए नज़र आते हैं, सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो।
تو اب سیراب ہونے والے افراد پر ہر زمانے کے امام کی معرفت کیوں واجب قرار دی گئی؟ اس لیے کہ وہ پھوٹ کر نکلنے والے آب حیات سے اپنے آپ کو مستفید کرے، یعنی ان کا عرفان چشمے کے پانی کی طرح پھوٹ کر نکلتا ہے۔ حضرت امام باقر سے جب آیت سورہ تغابن آیت 8 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے اتارا کی تفسیر دریافت کی تو حضرت نے فرمایا، اے ابو خالد، آل محمد میں سے آئمہ قیامت تک واللہ نور ہیں، اور وہ واللہ خدا کا وہ نور ہیں جس کو اس نے اتارا، اور واللہ آسمان میں زمین میں نور ہیں وہ، واللہ اے ابو خالد، یقیناً امام کا نور قلب مومنین میں آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اور وہ قلوب مومنین کو منور کرتے ہیں، اور اللہ ان کے نور کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے، پس ان کے قلوب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، واللہ اے ابو خالد، کوئی بندہ ہم سے محبت و تولا نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل کو اللہ پہلے پاک نہ کر دے، اور اللہ اس کے قلب کو پاک نہیں کرتا جب تک ہماری ولایت کو قبول نہ کرے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ جب وہ ہمارے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو سخت حساب سے بچا لیتا ہے۔ سورہ ملک آیت 23 قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، یعنی اے محبت اپنی قوم سے کہہ دو کہ اگر تمہارے واسطے پانی زمین میں غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے زمین پر چشمے جاری اور ظاہر کرے؟ یعنی ماء معین سے مراد نور حجت زمانہ ہے، اسی لیے یہ ماء معین نور الہی ہے کہ جو نطفے کی صورت میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ ان کے انوار ان کی والدہ مبارکہ سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ لوازمات بشریہ سے محاورہ ہوتے ہیں۔ ماء معین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے نور سے آلین کی علت پانی کو بھی خلق کیا۔ اسی وجہ سے پانی کے اندر ایسی کرامات پائی جاتی ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے وہاں اس کی افادیت وقت کے ساتھ آشکار ہوتی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی نمو و بقا بغیر پانی کے قائم ہو، مگر اللہ نے عالمین کی حقیقت ماء کو نور اول کی علت نورانیہ سے خلق فرمایا۔ مادہ اول کو عربی میں ماء کہا گیا ہے، اور یہی لفظ ماء اللہ نے ایک حدیث قدسی میں استعمال کیا ہے۔ ارشاد الہی ہوا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو افلاک کی تخلیق نہ کرتا۔ اسی لیے الماء سے مراد حقیقت نور محمد و علی کو مراد لیا گیا۔